कि भाई हम ये कैसे तय करें कि निवेश किया जाए या फिर ट्रेडिंग की जाए। कहाँ निवेश खत्म हुआ और कहाँ ट्रेडिंग शुरू हो गई, और कहाँ ट्रेडिंग समाप्त हुई और वो शेयर निवेश बन गया। मसलन मान लीजिए कोई स्टॉक खरीदा था इस इरादे से कि इसको बरसों रखेंगे, इतनी अच्छी कंपनी है। कई सारे लोग हैं जिनके हाथ में ऐसे शेयर्स होते हैं, जैसे रिलायंस मान लीजिए आपने खरीदा किसी अच्छे ब्रेकआउट पर, एक दफे चार्ट ऑफ द वीक में भी जिक्र हुआ था। आपने मान लीजिए सोचा कि चलो रिलायंस तो ऐसी कंपनी है, इसको तो बरसों रखा जा सकता है। लेकिन फिर आपने देखा कि 2-4 दिन बीते और 5-7% की तेजी उसमें दिखने लगी आपको। अब आपको थोड़ा लालच आ गया, आपने कहा यार 5-7% अभी मिल रहा है, इसको बुक कर लेते हैं, फिर देखा जाएगा, नीचे खरीद लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि यहां से भागता ही जाएगा, मौका तो देगा करेक्शन में, फिर ले लिया जाएगा, या फिर कुछ और ले लेंगे, कभी तो है नहीं, किसी और शेयर में निवेश कर लेंगे। तो हुआ क्या कि जहां सोचा था कि निवेश करेंगे, वहां पर आप ट्रेडिंग कर बैठे। और इसी तरह से कई बार ट्रेडिंग के लिए कोई शेयर लिया हो, उसमें नुकसान आ रहा हो, तो आप कहते हैं अब नुकसान कौन देगा, रख लेते हैं, कंपनी तो अच्छी है। 2-4 लोगों से पूछा, अरे यार कंपनी कैसी हो, कहेंगे अच्छी है, तो आप कहेंगे चलो इसको रख लेते हैं। अब नतीजा यह हुआ कि जो ट्रेडिंग करने के इरादे से काम किया था, उसको आपने बिना किसी वजह के निवेश में तब्दील कर दिया, और जो निवेश के इरादे से कुछ करा था उसमें आप ट्रेडिंग कर लिए। यदि ऐसा करते हैं तो कभी भी सफलता नहीं मिलती। मेरा अनुभव ये कहता है, इफ यू मिक्स देम अप, इट नेवर वर्क्स आउट वेल। कभी भी उसका अच्छा परिणाम नहीं दे। अब होगा क्या, रिलायंस से निकल गए 2-5% लेके, बाद में आपने देखा हो तो वहां से 40% तेज हो गया, 20% तेज हो गया। फिर आपको बड़ा दुख होता है यार कि क्या बेवकूफी कर बैठे, रखना भी था, हमने सोचा भी था, पैसा भी अलग रखा था, बट उसको जल्दी काट लिया। उसी प्रकार से जो ट्रेडिंग का शेयर था, जिसमें आप छोटे छोटे मुनाफे अभी तक ले रहे थे, बढ़ता था तो आप झट से निकल जाते थे। लेकिन जब आप उसको अब जब गिरने लग जाता है, तो फिर आप सोचते हैं चलो इसको रख लेते हैं, कभी ना कभी तो मौका लगेगा। तो नुकसान दिए बड़े बड़े, प्रॉफिट आए छोटे छोटे, तो कैसे कमाएंगे। तो पहली चीज, दोनों के बीच में सही आपको एक डिफरेंस क्रिएट करना है। ट्रेडिंग अलग है, इन्वेस्टिंग अलग है। दोनों में पैसा बनता है। अगर कोई व्यक्ति आपको कहता है नहीं ट्रेडिंग में कुछ पैसा नहीं बनता, 100% गलत कह रहा है। कोई आपको कहता है इन्वेस्टमेंट करके क्या होगा, ट्रेडिंग करो, वो भी गलत कह रहा है। दोनों चीजों में प्रॉफिट है। आपको यह निर्णय लेना है व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू, आप क्या कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग पैसिव एक्टिविटी है, जिसमें बहुत ज्यादा समय नहीं देना पड़ता है, जिसमें उस तरह का प्रेशर दबाव नहीं रहता है। मेरा यह मानना है कि हर व्यक्ति को इन्वेस्ट करना चाहिए। आप किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से हो, किसी भी उम्र के हो, कितनी भी आय हो, आपको निवेश के बारे में गंभीरता से विचार करना भी, निवेश एक तरह की आदत है। जो सेविंग है आपकी, उसको चैनलाइज करके जब आप उसको इन्वेस्ट करते हैं, तो ये काम आपको सबको करना है, चाहे कहीं से भी आप आते हो, जीवन के किसी भी पड़ाव पर हो, रिटायर्ड हो या फिर यंग अभी शुरुआत कर रहे हो अपने करियर की, आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करना है। तो इन्वेस्ट। ट्रेडिंग इज एन ऑक्यूपेशन, एक काम है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग तब कीजिए जब आप इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो। ट्रेडिंग तब कीजिए जब आपको इसकी समझ हो, इसके लिए समय हो। तो जब आपके पास समय नहीं है तो मत कीजिए, जब समय हो, पूरी समझ हो, तब कीजिए। तो ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, इट्स एन एक्टिविटी, इट्स एन ऑक्यूपेशन, एंड इन्वेस्टिंग इज समथिंग व्हिच इज अ हैबिट, व्हिच इज इंपॉर्टेंट। इन्वेस्टमेंट्स कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। मैंने कितने ही ऐसे लोगों से भेंट की है आज तक जिन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो कहते सर जो पैसा हमें कहीं कहीं से मिल जाता था बचा हुआ, एक साहब मिले मुझे कहीं, वो कहने लगे सर ये जो हमारे यहाँ किसी का जन्म हुआ तो लिफाफे आ जाते थे, कोई शादी ब्याह ऐसा कोई आयोजन हुआ तो भी कई सारे ऐसे लिफाफे मिल जाते हैं, कहीं शगुन आ जाते हैं। इन सबको जमा करके मैंने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की थी, मेरे पास कोई पूंजी नहीं थी। फिर वो कुछ शेयर मेरे बढ़ गए तो थोड़ा मनोबल बढ़ गया, तो मैंने फिर अपनी पूंजी भी कुछ डाल दी। फिर मैं ये कोशिश करता था कि भाई जहां से मुझे एडिशनल कहीं से भी कोई रकम आती थी उसमें कुछ अपना पैसा जोड़कर कुछ इन्वेस्ट कर लिया। और आज आप यकीन नहीं जानेंगे किस तरह का जबरदस्त पोर्टफोलियो उनके पास है कि वो ये कहते हैं कि जो डिविडेंड की आय उनको आती है, केवल डिविडेंड, और डिविडेंड कितना होता है, 0.5%, 1% ऑफ द पोर्टफोलियो, साल भर में जो डिविडेंड आता है उससे कहते हैं कि सारी गुजर बसर हो जाती। तो याद रखिए कि छोटा छोटा पैसा भी अगर आप जोड़कर शुरू करते हैं, इट कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस। कोई सोचे मत कि उससे क्या मिलेगा। आप ये सोचे कि बस ये पैसा तो मुझे जोड़ना है, देखा जाएगा जो होगा। अच्छे शेयर्स में जोड़ना है, कोई कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी को लेकर के नहीं करना है। जो कंपनी के बारे में नहीं पता है, समझ नहीं है, सुना नहीं है, जानते नहीं है, बहुत छोटी है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, उससे दूर रहना है। जिसका मार्केट कैप बहुत छोटा है, हमें नहीं समझ आता क्या करती क्या नहीं करती, लेकिन कोई 2 वीडियो देखकर नहीं बाय करना है। आपको जो निवेश करना है उसके बारे में तहकीकात कीजिए। जो बात मैंने आज, जो एक हम शुरू में बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, उसी तरह से सारी जानकारी हासिल कीजिए और फिर निवेश कीजिए। आप देखेंगे, ठीक है, हो सकता है आपने 5 कंपनियों में, 10 कंपनियों में निवेश किया, एक उसमें से किसी समस्या में फंस गई, हो सकता है 2 फंस गए, नहीं चली, आपकी अपेक्षा के हिसाब से नहीं चली। लेकिन अगर उसमें से 3 आपकी अपेक्षा के बियॉन्ड चल गई, तो सोचिए पोर्टफोलियो का क्या हाल होगा। आपको किसी फंड मैनेजर की जरूरत नहीं, आप स्वयं इतनी ताकत, इतना विवेक, इतनी समझ रखते हैं कि आप निवेश कर सकते हैं। हाँ, चार्ट का इस्तेमाल कीजिए
और यदि आपको लगता है किसी वित्तीय सलाहकार की मदद लेनी चाहिए, जरूर लीजिए, लेकिन निवेश कीजिए, जरूर कीजिए, भरपूर कीजिए, क्योंकि आने वाला समय भारत का है। तो निवेश में कोई भी कमी, कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई भी तरह का किफायत नहीं करनी। ट्रेडिंग ऐसी चीज है जिसको पहले सीखना है। तो हमेशा से मैं कहता हूं, सीखिए, थोड़ा समय दे दीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। सीखेंगे तो थोड़ा पैसा लग जाता है सीखने में, थोड़ा समय चला जाता है सीखने में, लेकिन सीख करके करेंगे तो आपके पास कुछ होगा, आपकी सफलता की कुछ संभावनाएं बनेंगी। वरना बाजार की उठापटक में, बाजार की इस आवाजाही में आपका पैसा हाथ से यूं छटक जाएगा। तो इसलिए ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिसको आप अपना लक्ष्य मानते हैं, करियर मानते हैं, तो उसको थोड़ा समय दीजिए और ट्रेडिंग करें, लेकिन सीखने के बाद। और ट्रेडिंग जैसा कोई करियर नहीं है, मैं कितनी बार कह चुका हूं। जो फ्रीडम आपको ट्रेडिंग देती है, वो दुनिया में कोई और व्यवसाय दे ही नहीं सकता है। आप दुनिया के किसी हिस्से में कहीं पर बैठे हो, किसी रिजॉर्ट में स्विमिंग पूल के बगल में बैठे हो, या पहाड़ों पर अगर आप ऐसे दृश्य देख रहे हो, झरना बह रहा है, आप बगल में बैठकर ट्रेड कर रहे हैं, ये केवल ट्रेडिंग में ही मुमकिन है, कहीं किसी और व्यवसाय में मुमकिन नहीं। आपको 1 सप्ताह की छुट्टी चाहिए, आपने अपनी ट्रेडिंग समेटी, बंद किया, 1 सप्ताह के लिए काम नहीं किया, फिर आकर फिर शुरू हो गए। ये जो ताकत है आपके पास, ओनली ट्रेडिंग गिव्स यू दिस पावर। सो ट्रेडिंग इज ट्रेमेंडस। और ट्रेडिंग तब करें, लेकिन ट्रेडिंग में बिना सोचे समझे सीधा अपनी पूंजी लेकर के इसमें कूद ना पड़िए, इसको सीख लीजिए। सीखने के बाद करेंगे तो आपकी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। दूसरी बात, हमेशा ट्रेडिंग में समय लगता है, लर्निंग कर्व है। आप ये सोचिए, पहले दिन मैं जब ट्रेडिंग करूंगा, उसी दिन मैं जो है जबरदस्त झंडे गाड़ दूं और पैसा बनता ही चला जाए और छपता ही चला जाए, तो ऐसा नहीं होता। ट्रेडिंग में भी कुछ समय लगता है, और जब आप उसको समझते हैं, पूरी तरह जान जाते हैं, तब आपको उसमें रिटर्न्स आते हैं। तो ये बात है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों जरूरी। हाँ, बहुत जल्द कुछ नई चीजें इस चैनल पर आने वाली हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से कीजिए।